राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोय। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होय। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, उनके हृदय न समा। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। मानुष जन्म पाय कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर,
बनवाया किस काम। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर अपने निज घर की खबर हमें बताते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए थे, यहां जन्म और मृत्यु हमारा किस उद्देश्य से हो रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना किसी समाचार पत्र में या वैसे अपनी आंखों के सामने या किसी वैसे रिश्तेदारी या गांव में, शहर में हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। कहीं फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप से शहर के शहर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजीवन महल बनाने में, मकान बनाने में लगा रहा और भूकंप आने से उसी महल के अंदर दब के पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक व्यक्ति घर से चलता है किसी विशेष काम के लिए और वापस उसी दिन आने की चेष्टा करता है। कोई विशेष काम है घर पे और रात्रि को वापस आना अति आवश्यक है। नाइट सर्विस से आने की चेष्टा करता है, इतनी भागो दौड़ करनी पड़ती है और एक्सीडेंट में दुर्घटना को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय तो इतना भी समय नहीं था कि इस रात को ना पहुंचकर सुबह आ जाऊं, इतनी शीघ्रता लगी हुई थी कि काम बिगड़ जाएगा, मेरा कार्य खराब हो जाएगा, मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी कोई सर्विस में दिक्कत आ जाएगी, और फिर शरीर ही नहीं रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है, हमारे को किसने ऐसा विवश किया हुआ है कि हम इतने बिजी कर रखे, हम इतने व्यस्त कर रखे और एक पल के बाद पता नहीं कहां के कहां जा मरेंगे, कहां हमारा विनाश होगा और उसके पश्चात क्या होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात संत बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। इसके बाद ये होगा। इसके पीछे किसका हाथ है कि जो हमें इतना विवश किए हुए है। यहां पर कोई भी वस्तु आप कोई भी
व्यवस्था देख लीजिए, जीव के बस से बाहर है। संतान उत्पत्ति करना यह जीव के बस की बात नहीं है कि ना करे। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपनी उदर पूर्ति के लिए ये संसार जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति वो अपनी उदर पूर्ति के लिए, और साथ में जो इसको साप लगा हुआ है कि 25% प्रतिदिन एक्स्ट्रा जीव उत्पन्न होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए और कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था कर दी। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई प्राणी तेरे लोक से निकल ना जाए और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को ना मिले। आप देखिएगा, दूसरे जो व्यवस्था है सतिथि, जो भगवान विष्णु जी सतोगुण को ड्यूटी दे रखी है, इसमें भी हम विवश हैं, हमारे बस की बात नहीं। एक दूसरे में मोह हो जाना, संतान के अंदर मोह, माता पिता में प्रेम, बान भाई का आपस में मोह, पति पत्नी का मोह, ये जीव के बस का नहीं है। ये जो 5 विकार हैं ये काल भगवान ने सूझबूझ से लगा रखे हैं, और जब इसको मानव शरीर प्राप्त होता है, जब इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उस समय यह काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म सतर्क हो जाता है कि अब इसको ज्यादा ही व्यस्त कर दूं, कहीं ये भक्ति ना कर, यथार्थ भक्ति ना कर ले। गलत भक्ति करता है, करता रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी कर ले, हजारों वर्ष बैठा रहे, मौन रहे, कितनी ही जो है ना मेहनत करता रहे, उसमें इसको नो ऑब्जेक्शन। और जब इसको सत्य भक्ति मिलती है प्राणी को, उस समय ये सतर्क हो जाता है, लेकिन उस समय इसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म विशेष रूप से साथ होता है। ये क्या करता है काल भगवान, जीव को यथार्थ भक्ति ना दे करके, यथार्थ ज्ञान ना दे करके यही जन्म और मृत्यु के अंदर रहने की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करवा देता है। कुछ आकाशवाणी कर देता है जो शास्त्र विरुद्ध साधना होती है, और ये भोली आत्माएं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये उस आकाशवाणी जो काल करता है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान करके ये उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब सचेत हुआ, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, युवा अवस्था थी, और मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। उसमें मैंने उस कमल के फूल के नीचे उतरकर डंठल को पकड़ के नीचे उतरा, उस जल का और छोर मुझे कहीं नहीं मिला, वापस आकर के कमल के फूल पर ही बैठ गया। मैं विचार करने लगा कि मैं यहाँ किस लिए उत्पन्न हुआ हूं, मेरा क्या कार्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि किसकी सृष्टि करूं, कहीं पर कोई पृथ्वी नहीं है, जल ही जल नजर आता है। इस प्रकार ये काल भगवान भ्रमित करता है। इस ब्रह्म ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, और इसने कसम खाई है ब्रह्म ने कि मैं किसी भी प्राणी को जो मेरे 21 ब्रह्मांड में है
अपने यथार्थ रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसका यथार्थ रूप कैसा है? ये काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। और 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ये मेरा यथार्थ रूप है, जो रूप मैंने तुझे दिखा, ये विराट रूप, ये मेरा काल रूप। और इस काल के इस रूप के दर्शन न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे अन्य लाभ होते हैं, स्वर्ग चला जाना, महास्वर्ग चला जाना, वहां देव बन जाना, इस प्रकार के लाभ हैं। और अपने पुण्य समाप्त होने के उपरांत 84 लाख योनियों में तुरंत ही आ जाना, ये उसकी साधना के लाभ हैं। अब वेदों में जो वर्णित, वेदों में जो साधना लिखी है, वो साधना हठ योग नहीं है। किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है, वेदों में गीता जी चारों पवित्र वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी हठ योग नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके या कोई तप आदि करने के लिए कहीं नहीं कहा। और जैसा कि काल भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो, ये जो शब्द, ये आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने परमात्मा की मानी कि पूर्ण परमात्मा, यानी इनको ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को कि कौन है पूर्ण परमात्मा। ये तो कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे, निरंजन का ये पार नहीं पावे। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत साधना की है और हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इनको ये पता नहीं कौन है वो परमात्मा। इन्होंने उस आकाशवाणी को प्रभु की आज्ञा मानकर, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में पढ़े हैं। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में चारों वेद काल भगवान ने अपने श्वासों के द्वारा, जैसे कंप्यूटर से बाहर फैक्स कर दिया जाता है, मोबाइल टू मोबाइल जैसे मैसेज और ये सब मैटर भी दूसरे मोबाइल में फैक्स कर दिया जाता है, ऐसे काल भगवान ने चारों वेद समुद्र में प्रवेश कर दिए और वो एक सुसज्जित बहुत अच्छी बढ़िया थाली में रखे हुए बाहर आए प्लेट में, ब्रह्मा को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। अब क्या, कहाँ कैसे ज्ञान बिगड़ गया? वेदों में जो लिखा ज्ञान, वो उसमें से ओम नाम ले लिया इन संतों ऋषियों ने, देवताओं ने उसमें से ओम नाम ले लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम है, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते शमन करो, विशेष कसक के साथ, और अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो ओम नाम का जाप तो ले लिया इन्होंने वेदों से, और हठ योग तप करना ये ले लिया आकाशवाणी से। दोनों की खिचड़ी बना ली। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। एक प्रियव्रत नाम का राजा था,
एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया। अब बता, कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि मत डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जूनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणाकर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो, तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे, वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणाकर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणाकर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणाकर्ण ने के मन में ये आई कर, तेरे से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी, कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो पूछला, कहने लगा धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो।
तो अब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी, पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था, वो किसकी थी? तेरी थी या मेरी थी? बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी। तो तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी। तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। उन्होंने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा, और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिंब करें डूंगर चढ़े, अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डंब माने पाखंड करते हैं, दंभ करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डंब करे डूंगर चढ़ ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवें सूल बबूल। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे और मेरे जाल में जीवे और मरे, बस। कुछ अनजान लोग कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति तो तब बनती है जब इंसान पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित हो जाए, तब योग युक्त हुआ जाता है। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लीन, परमात्मा से संबंध हो सकता है किस समय? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कुरंग, कुरंग, पतंग, मरंग और सरंगा। कुरंग, पतंग, भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हट करके अपनी इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, कहते हैं वो व्यर्थ में अपने प्रयत्न कर रहा है। ये तो ज्ञान से और परमात्मा के उस एंटीबायोटिक मंत्र से, सतनाम से जो सांस का सिमरन है, उससे ये नरम होंगे, ये कम होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। और जिस तरीके से आप प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहे हो, हठ योग करके, तपस्या करके इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। जैसे क्या बताते हैं कि कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, मृग, उसमें एक कान का विषय होता है, अर्थात वो सुरीली आवाज के ऊपर आसक्त हो जाता है। और शिकारी जो
हिरण पकड़ने वाले होते हैं शिकारी, वो क्या करते हैं, एक जो यंत्र से, एक वादक यंत्र बाजे में एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो मृग को पसंद होती है, और उस शब्द के कारण इतना विवश हो जाता है, वो इतना जो है लाचार हो जाता है कि अपने आप जिस साइड से वो धुन आ रही है शब्द की, उसकी तरफ चल पड़ता है ऐसे, और शिकारी के पास आकर के ऐसे मुख रख देता है उस वादक मंत्र, उस वादक यंत्र के पास में, और ऐसे ऐसे बैठ जाता है, और वो शिकारी उसको पकड़ के बांध लेता है और मार के अपना आहार करता है। वो मृग के बस की बात नहीं है कि वो उधर खिंचा ना चला जाए। फिर सपर्श, कुरंग, मतंग, भरंग और श्रृंगा। कुरंग, मतंग, अब मतंग कहते हाथी को। हाथी के अंदर सपर्श अर्थात काम वासना रजोगुण अत्यधिक होता है, और हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं, और एक जंगल में एक गड्ढा, लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर छत देते थे पतली पतली लकड़ियों की, और उसके ऊपर घास, उसके ऊपर फूस डाल करके, मिट्टी डाल करके और घास डाल देते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे अलग से पहचान नजर नहीं आती कि यहाँ कोई गड्ढा है उस पर छत दी हुई, और उस ट्रेंड की हुई उस प्रशिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। वो सीधी ट्रेंड होती है, सीधी वहां पहुंच जाती है, और वहां हाथियों से स्पर्श करती है, अर्थात उनके शरीर से शरीर अपना टच करती है, उनको वासना के लिए प्रेरित कर देती है, और जब हाथी उसकी तरफ चलते हैं तो वो आगे आगे भाग लेती है। हाथियों के 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो हथनी सीधी उस साइड में आती है जहां से वो गई थी अपने पैरों पद चिन्हों के साथ साथ, और वो सीधी आती है, हाथी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो ट्रेंड होती है कि वो एक बार उस गड्ढे से थोड़ा सा उल्टा होकर के ऐसे घूमती है, फिर दूर से हट के फिर उसी साइड पर भाग लेती है। तो हाथी इधर ना जाकर के सीधे ही उसके पीछे उस वासना वसंधे होकर के दौड़ते हैं, और वो गड्ढे में गद्दाए गद 4, 5 कट्ठे फिट हो जाते हैं उसमें, और फिर वो चिंगाड़ मार मार कर रोते हैं गड्ढे में गिर जाने के उपरांत। और जब वो बिल्कुल चिल्ला चिल्लू का, फिर वो बाकी हाथी भाग जाते हैं डर के, तो वो वहां चिल्ला चिल्लू का अपना नितान खूब बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जब उनको ऊपर बैठ के वो हाथी पकड़ने वाले अंकुश ठोकते हैं बुरी तरह, उनको बिल्कुल वहीं से सेट करके जब बाहर निकालते हैं, आगे गड्ढा खोद करके बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उन हाथियों को गांव गांव में, शहर शहर में ले जाकर उसको एक अपना जो है ना सवारी बना लेते हैं, और उससे रोजी रोटी कमाते। सारी उम्र के लिए फंस गया, एक वासना के कारण सारी उम्र के लिए परवश हो गया। फिर बताते हैं रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप जैसे पतंगे होते हैं, और दीपक के जग रहा है उसके ऊपर आकर के वो इतने विवश हैं, इतने आसक्त हैं उस रूप के ऊपर, वो पतंग उस दीपक को एक अच्छी वस्तु जानकर उसके ऊपर गिर जाते हैं, और गिरते ही मर जाते हैं। उस रूप के ऊपर आसक्ता उसको कितनी महंगी पड़ी, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अब रस, जीभ का स्वाद। मछली को पकड़ने वाले
एक मांस का टुकड़ा एक तार के लोहे के हुक में डाल के कांटे में और रस्सी बांध करके जल में छोड़ देते हैं, और मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए मुंह उसमें डालती है, वो झटका दे देता है, उसके वो हुक मछली के मुंह में फंस जाता है, उसको बाहर पटक देता है। अब उस जीव के रस के प्राप्ति के लिए उसने अपनी मछली ने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया। वो बाहर आते ही मर गई और शिकारी का आहार बनी। अब गंध महक, इसके लिए भंवरा विवश होता है, भंवरा, और वो फूल पर बैठ जाता है और शाम के समय वो इतना वो आसक्त होता है कि उस पर उठा नहीं जाता उस सुगंध को छोड़कर, और वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा वहीं पर मर जाता है रात्रि में। कहते हैं शब्द सप्रस रूप रस गंध। क्या बताते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा है, इंद्री एक अठ्ठ्योतीस अंगा, तुमरे संग पांचों पर कासा। और ये योग युगत की भाई झूठी आशा, ये तुम्हारी बनावटी बातें, तुम्हारे साथ तो ये पांचों विकार इकट्ठे ला रखे और उनमें एक एक विकार के कारण उन प्राणियों की जान चली गई, वो नहीं हट सके, उनको नहीं त्याग सके, वो इतने विवश हैं, और आपके साथ तो काल ने पांचों जोड़ दिए। ये योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, जैसे राख के अंदर अग्नि का अंगार दबा दिया जाता है और ऊपर से वो ऐसी बन जाती है वो राख ऐस कि जैसे ये बिल्कुल गर्म नहीं है और इसमें कोई आग नहीं है, ऐसे हाथ रख के देख ले तो भी महसूस नहीं होती, ऐसे लगते हैं जैसे ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया। और उसने करेड़ के देखा, राख हटाकर देखते हैं तो और तेज आंच से अंगार निकलता है। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, जैसे भगवान शिव को सती पार्वती जी ने धोखा दे दिया, जैसा कि उन्होंने माना। कैसे कि श्री रामचंद्र जी सीता वियोग में जब सीता का अपहरण हो चुका था तो रामचंद्र जी बहुत बुरी तरह पछाड़ खा खा कर रो रहे थे, डकरा रहे थे, पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे थे मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी, कहाँ गई, किसने। तो ऊपर से भगवान शिव और पार्वती बैठे थे, भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी को। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप तो महादेवों के देव हो। तो उसने कहा कि ये सामने भगवान विष्णु अवतार हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। वो कहने लगी ये भगवान है? कहा ये भगवान है। पार्वती बोली कि मैं नहीं मानू, भगवान और रो रहा है, भगवान रोते हैं कभी? तो भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी ये लीला करने आए हुए हैं, इनका यहाँ ऐसे ऐसे जन्म है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसके वियोग में रो रहे हैं, सीता के वियोग। तो पार्वती जी के मन में ये बात आई कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव से कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूंगी, मैं सीता रूप बनाऊंगी, इनके सामने जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे मैं पार्वती हूं तो मैं इन्हें भगवान मान लूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत कीजिए, तुम मेरे काम की नहीं रहेगी। तब तो उन्होंने कह दिया अच्छा जी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन भगवान शिव का इधर उधर होते ही उसने तुरंत सीता रूप बनाया और श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच गए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, आप यहां कैसे आए? भगवान शिव को कहां छोड़ आए? बड़ी शर्मिंदा हुई
और कहा कि आप सचमुच भगवान हो, प्रभु हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब पुण्यात्माओं यहां पर देखना, गीता जी में लिखा है तीसरे 7वें अध्याय के 9 से 10 श्लोक में, 9-10 श्लोक में, कि मैं विद्वानों का विद्वान और मैं जो है ना बलवानों का बलवान बल और बुद्धिमानों की बुद्धि ये मेरे हाथ में है। जैसे श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी के विषय में तो पता नहीं, उसको कौन उठा ले गया, और सीता को पहचान लिया ना, उस क्या नाम है, पार्वती जी को पहचान लिया कि तू सीता नहीं है, पार्वती है। ये ऐसा ये क्या कहानी है। अब पहले तो ये संत ऋषि जन कह दिया करते तो लीला कर रहे थे, या क्या लीला थी भाई, ये कोई नाटक कर रहे थे कि भाई ऐसे करना ही था, बुरा हाल हो रहा है, रो रहे हैं। नहीं, ये काल के हाथ में रिमोट है। जब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों की बुद्धि को ऑफ कर देता है, जब चाहे ऑन कर देता है। भगवान राम की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, और जब पार्वती परीक्षा लेने गई तो उसकी बुद्धि को ऑन कर दिया काल ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। और उधर से जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शक्ति दे दी, और ना जाने कितने सैनिकों की हत्या कर डाली इसने, और वही अर्जुन, वही धनुष, जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत और यादों का जो पूरा द्वारका ही नष्ट हो गई थी, पूरा कुल नष्ट हो गया था, उसके बाद श्री अर्जुन जो है गोपनियों को और भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों को लेकर के आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी औरतों के गहने छीन ले गए, लूट लिया उनको, और कुछ एक औरतों को भी अपने साथ ले गए। अर्जुन का हाथ भी ना उठा, वही धनुष था, वही अर्जुन था। तब अर्जुन रोता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब हमारे से पाप करवाना था, जब मुझे शक्ति दे दी, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही बाण है, आज मेरे से बाण उठाया भी नहीं जा रहा है, मेरी शक्ति कहाँ गई। परमात्मा बंदी छोड़, कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हें सबको नचा रहा उसका तो तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो वो काल था जो इनको सबको नचा रहा है। अब उधर से भगवान श्री शिव जी को पता चला कि पार्वती आप परीक्षा लेकर आई हो। अब ऑन कर दी बुद्धि काल ने उसकी, शिव जी की, कि नहीं तू परीक्षा लेकर आई है। तब वो शर्मिंदा होगी, न बोली गलती बन गई मेरे से। तो उसने कहा भगवान शिव ने कि आज से तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, इसलिए मेरे लिए तू मां के तुल्य होगी। और उससे बोलना, बातें करना बंद कर दिया। पार्वती ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, कि फिर वो जान गई पक्का हट कर दिया, अब ये नहीं बोलेगा, इसलिए क्यों ना कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ये। अब मायके गई तो वहां क्या देखा, वहां देखा कि राजा दक्ष, उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, अन्य देवता भी बुला रखे। इस बात से उसने जाकर के अपने माता पिता से कहा कि आपने अपने दामाद शिव को क्यों नहीं आमंत्रित किया, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष ने कहा कि तूने हमारी मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, आपने मेरी बेइज्जती की थी, एक गले में नाग डाला हुआ व्यक्ति यहाँ आया, मेरी हंसी करवा दी,
और तू मेरी जो ना मर्जी के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध सब इच्छा से शादी की थी, तो ऐसे व्यक्तियों को कि मुझे जरूरत नहीं, तू आई क्यों, तुझे बुलाया किसने? इससे क्षुब्ध होकर के उधर से देखा कि श्री भगवान शंकर मेरे से बात नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हिसाब ला करके पार्वती ने सोचा कि राजा दक्ष को भी मजा चखाती हूं, इसकी यज्ञ को नष्ट करवाती हूं, भ्रष्ट करती हूं। हवन कुंड, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड, उसमें नरी लकड़ी घेर कर ऊपर तो ये सभा सभा करनी है, चारों तरफ बैठ जा करते, राजा की यज्ञ करते थे, डूंडा ठा देते, कौन सा गर्ते डालना था, तो नरा घी घेरो तो पूरा भट्ट बड़ा था। तो पार्वती जी ने उसके अंदर छलांग लगा दी, अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, आत्महत्या कर ली। उधर से जब श्री शंकर जी को पता चला, भगवान शिव को पता चला, तो वो आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। उधर से फिर उसको एक बकरे का सिर लगा दिया। काफी प्रार्थना से लंबी कहानी है। हम जो विषय अपना आज सब्जेक्ट है, हम उसी पर चलते हैं। आज का जो सत्संग का विषय है, उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती कहाँ है, कौन से कुंड में गिरी है, तो उन्होंने उसमें गिरते ही तुरंत ही उसको अधजली सी वह जल गई थी, लेकिन कंकाल शेष रह गए थे, उसको बाहर निकाल दिया था। बाहर पड़ी थी वो हड्डियां, अस्थियां शीघ्र ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो जल चुकी थी, समाप्त हो गई थी, अस्थि शेष थी। तो भगवान शिव जी ने उस पार्वती जी की, सती जी की उस अस्थियों को पार्वती समझ के, इतना मोह, ओए होए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, लोभ मोह, ये मोह प्रमाण देते हैं मोह कितना प्रबल होता है। भगवान शिव ने उस पार्वती के कंकाल को, हड्डियों को सीने से लगाया ऐसे, और 10,000 वर्ष तक उनको लिए फिरता रहा जंगल में, इधर उधर, उसको पार्वती समझ के। ऐसे पागलों जैसा हाल हो गया भगवान शिव का। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर मार के और पार्वती जी के कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए, कि जब ये टुकड़े टुकड़े नष्ट नहीं होगा शरीर, तब तक भगवान शिव का मोह इससे भंग नहीं होगा। तो जहाँ पर आंख गिरी, वहाँ जहाँ आंखों वाले स्थान गिरा हड्डी ही, वो तो नैना देवी बना दिया मंदिर। जहाँ पर धड़ गिरी, वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया। ऐसे ये मंदिरों की स्थापना हुई। अब इसमें काफी सत्संग में बहुत सा निर्णय आपको मिलेगा। अब जैसे नैना देवी का मंदिर क्यों बना, वैष्णो देवी का मंदिर कैसे बना, जहां पर भगवान शिव के, पार्वती जी के जो अस्थियां थी, उसका धड़ गिरा था नीचे का हिस्सा, उसको वहीं पर जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार किया गया, और उसके ऊपर एक यादगार बना दी, गुंबद सा बना दिया, कि आने वाले समय में ये यादगार बनी रहे कि भगवान शिव की ने ऐसी लीला की थी, पार्वती ऐसे हुआ था, और उसकी यहाँ पर ये धड़ को अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ नैन पड़ी, वहाँ पर नैना देवी का भी इसी प्रकार यादगार बनाई थी कि आने वाले समय में कहीं न ऐतिहासिक बातों को कोई जुटला ना दे। अब उसकी पूजाएं शुरू होगी। वो एक मात्र यादगार हैं, वहां पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब क्या होता है, अब भगवान शिव का वो मोह भंग हुआ कि तू तो अस्थियां लिया फिर रहा था, ये तो पार्वती नहीं थी। फिर उसके मन में आया कि देख तेरे साथ कैसी समस्या ही, कि एक वासना तेरे अंदर जो काम रूप है, जो काम तेरे अंदर है, वासना है, स्त्री की इच्छा जो है, इसके कारण ही तो मैंने विवाह किया, और विवाह किया तो मेरे साथ धोखा किया पार्वती ने, मेरे से झूठ बोला, और पीछे से जाकर उसने
सीता का रूप बना। मैं सबसे प्रिय समझता था इसको कि ये मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो क्यों ना ऐसा यत्न करूं कि मैं अपने इस विषय वासनाओं को, अपने रजोगुण को, अपने काम को समाप्त कर दूं तपस्या करके, मुझे भविष्य में स्त्री की आवश्यकता ही ना पड़ी। इस उद्देश्य से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक तपस्या की और कहते हैं कामदेव को नष्ट कर दिया। ये काल बड़ा चाल है, चालबाज है। उसने एक भेज दिया अपना ड्रामा करके, उसने कहा मैं कामदेव हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल आदि से दृष्टि से नष्ट कर दिया कि मैं तुझे नष्ट कर देता हूँ। अब भगवान शिव जी ने सोचा ले कट गया रो, कामदेव न मर गया, अब तू निश्चिंत हुआ। अब कुछ वर्षों के बाद काल भगवान को याद आई बात। कुछ वर्षों के बाद काल भगवान के मन में आया कि इस प्रकार जैसे आज भगवान इस शिव ने साधना करके और ये मान लिया है कि मैंने अपनी वासनाओं को नष्ट कर दिया, आने वाले समय में इसकी देखा देखी और भी कोई ना कोई ऐसे बैठ जाएंगे, और ये ऐसे बैठने लगे तो तेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि संतान उत्पत्ति होगी नहीं, तू खाएगा कहाँ से। इसको ये चिंता और लगी रहती है। उसी समय रिमोट से, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं और जिनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उन सब के रिमोट इसके हाथ में। तो इसने उसी समय अपने प्रेरणा से शंकर भगवान के मन में ये प्रेरणा पैदा कर दी कि कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था तीसरी बार, उसमें एक अमृत का कलश निकला था, एक मदिरा का कलश निकला था। राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक मोहनी, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप बना करके और राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित करके, धोखा दे करके वो कलश बदल दिया था। शराब का तो उनको दे दिया था, अमृत का उठा लाई थी। तो उनके मन में आती है, भगवान शंकर के मन में ये आई कि उस समय भगवान विष्णु लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। आज मैं चल के उनके पास, विष्णु जी के पास चल के उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वो रूप बनाइए, दिखाइए मुझे जो आपने सागर मंथन के समय राक्षसों को धोखा देने के लिए बनाया था, स्त्री रूप बनाइए। क्योंकि उस समय मैंने विष को ग्रहण कर लिया था और मुझे नशा बन गया था, मैं नहीं देख पाया था। इतना विचार करके भगवान शंकर जी विष्णु जी के द्वार पर जाकर बैठ गए। आओ भगत हुई, प्रणाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ महादेव। तब भगवान शिव ने कहा कि भगवान आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने जब राक्षसों से वो अमृत का कलश छीना, वापस लिया और मदिरा का उनको दिया, तो आपने स्त्री रूप बनाया था और मैं उसको देख नहीं सका क्योंकि मैंने वो विष ग्रहण कर लिया था। आज मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, मुझे एक बार वो स्त्री रूप बनाकर दिखाइए। अब भगवान विष्णु जी कहने लगे भोलेनाथ, वो तो कोई मजबूरी थी, कोई समय था, अब बता मुझे शर्म नहीं आओगे, मैं लड़की बन के खड़ा हूं तेरे सामने। भगवान शिव जी कहने लगे मैं बैठ गया आपके द्वार पर और जब तक मुझे रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु को पता था कि ये भगवान तो भाई 88,000 वर्ष तक तप करके आए और यहाँ बैठ गया, ये उठे कोई ना मन माने 10,000 वर्ष तक, तो इससे भी पीछा छुटवाना आवश्यक है। ऐसे ही बात बूत करके, मजाक मजू करके और अपने महल की तरफ चले गए। भगवान बैठो भोलेनाथ अभी आता हूं मैं। तो वहां से अंतर्ध्यान होकर के भगवान शिव अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में और सामने बहुत सुंदर बाग था, वन था। थोड़ी सी दूरी पर भगवान विष्णु ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, अर्धनग्न शरीर उसका, और भगवान शिव ने इधर देखा कोई नहीं देख रहा, तो उठकर चल भाग लिए उस लड़की के पीछे
और भगवान शिव जी और विष्णु जी जो स्त्री रूप में था वो थोड़ा सा और माड़ी सी स्पीड पकड़ के आगे को चलने लगे। आखिर में भगवान शिव ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ दिया। तब तक भगवान शिव की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जो यहाँ वर्णन भी नहीं की जा सकती, उनके इतिहास में लिखा है। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपने विष्णु रूप बना लिया। जब उनके मुंह की तरफ देखकर उनका देख कर ये सती थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे मूर्ख बनाया था जैसे आपको बना दिया, राक्षसों को मैंने ऐसे मूर्ख बनाया था। अब यहां परमात्मा क्या कहना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी? कहते हैं जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब इसको तिल्ली लगाई जाएगी तो ये अग्नि रूप धारण कर लेगी। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा और व्यापक सकल दीप नौखंडा। विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, इसका तरीका ही दूसरा है। इसको विकारों को नष्ट करने का जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी शब्द सप्रस रूप रसगंध आदि हैं, इनको नष्ट किसी हठ योग या क्रिया से नहीं किया जा सकता। इससे तो ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे भूबल में आग होगी हो, ऊपर राख ठंडी हो जाती है लेकिन अंदर ज्यों की तो विद्यमान रहती है। इसका तरीका है ज्ञान प्रथम, ज्ञान के बाद फिर सिमरण, जो श्वास का सिमरण है, इन विकारों को बिल्कुल धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।